हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथटेक पॉइंट जीरो। तो चलिए आज देखते हैं हम आप 5 मिनट में 5 सवाल। और चैनल पे पहली बार आया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन मैथ का, ठीक है। बस 5 मिनट में 5 सवाल। ये रहा 4 का क्यूब प्लस 4। ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान नहीं दिए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 41। ओके, तो चलिए ये देखते हैं। 4 का क्यूब 4 का पहाड़ा 4 गुने 4 गुने 4 4 चौके 16 और 16 चौके 64, ठीक है। 4 का क्यूब 64 और प्लस 4 68 भागा, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, चलिए लिख लेते हैं 25 माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 41 64 भागा 25। अब देखिए 25 है, यहाँ पे ब्रैकेट का काम सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे। जो रूल है आपका BODMAS, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो बस ये रूल आपका लगाना है और सब हम लोग ब्रेक करेंगे। तो देखिए एक जो सबसे पहले ब्रैकेट यूज कर लिए थे फर्स्ट वाला, और सेकंड ब्रैकेट हम लोग जो यूज करेंगे हम लोग इसका यूज किए हैं, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन अभी तक नहीं किए इसलिए रहने दिए हैं। तो सबसे पहले अंदर वाला छोटा ब्रैकेट, उसके बाद फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। तो कितना 49 माइनस 41 कितना हो जाएगा? 49 माइनस 41 8 हो जाएगा। और 25 उसके बाद यहाँ पे यानी 25 माइनस 8 होगा ना। यहाँ पे देखिए 25 माइनस 8, तो 25 में से अगर 8 घटाते हैं तो बचेगा आपका 17। और देखिए यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हम यहाँ पे 64 लिख दें, जबकि यहाँ पे होगा 68, क्योंकि ऊपर से भी 68 लिखे हैं। और 17 का पहाड़ा पड़ेगा 17 का टेबल पड़ेगा कितना? 17 4 68। इसका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन आपको दिखा, तो ये आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आपका संख्या 5, 6 और 8 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? चतुर्थानुपाती तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए तो संख्या है 5:6 समानुपात 8:1, यही है चतुर्थानुपाती, यानी फोर्थ टर्म इसका निकालना है। चतुर्थानुपाती निकाल लेते हैं। बस देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन 6 गुने 8 बराबर 5 गुने x 5x। तो x बराबर क्या निकल के आ गया यहाँ पे आपका? 8 छक्के 48 बटे 5 और 5 45, 3 पर 29, 5 छक्के 30, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। ये ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है बी नंबर में, ठीक है। बस बी नंबर लिख लेना, हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। 5 मिनट और 5 सवाल का ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए पुस्तकों का एक सेट पैक करने के लिए गौतम को एक निश्चित ऊंचाई का कार्टन मिला, यानी कार्टून, जो 48 इंच लंबा और 27 इंच चौड़ा था। देखिए लेंथ कितना दिया हुआ है? 48 दिया हुआ है इसका, और ब्रेथ दिया हुआ है आपका 27 इंच, सब इंच में है, ठीक है। तो हमको ऐसे कार्टून का आयतन 22 घन फीट है। देखिए तो वॉल्यूम इसका जो होगा ना वो कितना है? 22.5 वॉल्यूम है, नहीं फीट में घन फीट है, घन फीट है, ठीक है। अब इसको देख लीजिए। तो आपका इसका ऊंचाई निकालना है, h बराबर वाट। तो एक बार दिखा देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए फोटो समझ लीजिए। ये कार्टून है, कार्टून जानते हैं कार्टून कैसा होता है? घर में आपका बहुत सारा कार्टून भी दिखता होगा। बस कार्टून का हम फोटो बना लिए हैं। देखिए कार्टून बन गया मेरा। ये है लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हाइट है, जिसमें कि मान लेते हैं कि लेंथ 48 इंच दिया हुआ है, और ये आपका दिया हुआ है 27 इंच, और h का मान तो दिया हुआ नहीं, तो h को ऐसे रखेंगे। इसका आयतन दिया हुआ इतना घन फीट।
फीट में दिया हुआ है, ये सब इंच में दिया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए इंच में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन भी इंच में दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, बस देखिए फटाफट, कुछ करना ही नहीं है। वॉल्यूम क्या होता है, ये दिख रहा है क्यूबाइड है, घनाभ दिख रहा है। ठीक है, घनाभ दिख रहा है, तो घनाभ का आयतन आपको पता होगा, क्यूबाइड का आयतन क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम आपका दिया हुआ है, लेंथ कितना है 48 और ब्रेथ दिया हुआ 27 और ऊंचाई निकाल लेना है क्योंकि वही मांग रहा है हमको। और आयतन दिया हुआ है 22.5 घन फीट। देखिए एक घन फीट में हम लिख रहे हैं, एक घन फीट याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक घन फीट बराबर कितना होता है, एक घन फीट बराबर 1728 इंच होता है। ठीक है, 1728 इंच होता है। तो बस हमको यहाँ पे सिर्फ इसका गुना करना है, 1728 इंच, बस आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं। अब क्या करना है, देखिए ये पॉइंट को हटा दीजिए, नीचे 10 लगा दीजिए, 5 दूनी का 10 और 5 चौके 20, 5 25, 2 से इसको काटिए, 2 एकाई 2 और 2 अठी 16, 2 छके 12, 2 चौके 8, यहाँ पे 9 तिया 27, 3 और 9 पचे 45। ओके, अब 3 से फिर काटिए, 3 एकाई 3, 3 दूनी का 6, 3 अठी 24, 3 अठी 24। अब इसको काट दीजिए, 12 चौके 48, 4, यहाँ देखिए 12 दूनी का 24, तो 4 बचेगा, 4 पर 8 48 और 12 चौके 48, सॉरी हाँ नहीं ठीक है, देखिए 12 दूनी का 24, ठीक है, तो 4 पर 48 बचे 48, ठीक है, और 4 इकाई 4 और 4 छक 24, तो सब तो उड़ गया है, बचा गया है h बराबर 5 और 1 6, 5 गुने 6, h बराबर क्या निकल गया, 5 छके 30 इंच। ठीक है, ये निकल गया ना, क्योंकि ये तो इंच में है, इंच में बना दिया है। तो बस h जो है ना 32 इंच है। और ऑप्शन देख लीजिए कितना दिया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन। तो देखिए सी नंबर है, बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपका स्क्रीन पे, बस 5 क्वेश्चन और 5 मिनट, 5 सवाल और 5 मिनट। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन। बच्चों हुआ देखिए, 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम गेहूं, 18 किलोग्राम चावल, 18 रुपए के हिसाब से 5 किलोग्राम चावल, सॉरी गेहूं, प्लस और लिखा है क्या कि 2 किलोग्राम दूसरे प्रकार के गेहूं, पैसा नहीं दे कितना है, तो मान लेते हैं जो 2 किलोग्राम गेहूं है तो उसका प्राइस हम लोग मान लेते हैं कि x है। ठीक है, तो टोटल कितना गेहूं हो गया, 2 किलो प्लस 5 किलो 7 किलो हो गया ना, तो 7 लिख दीजिएगा और गुना यहाँ लिख दिया है ना। कैसे बेच रहा है इसको, 20 रुपए प्रति किलोग्राम मिश्रण प्राप्त किया जाता है, तो 20 रुपए प्रति किलोग्राम हिसाब से मिश्रण प्राप्त किया जाता है, कर लिए। अब यहाँ पे देखिए, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूनी का 14, 140 और 18 पच्चे 90 माइनस 90, क्योंकि इधर प्लस में है, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट कितना आ गया, 2x बराबर 140 माइनस 90, तो कितना होता है 140 माइनस 90 50, x बराबर क्या आ गया आपका 25। डायरेक्ट हिट कर सकते हैं, कोई है नहीं इसमें। ठीक है, और ऑप्शन देख लीजिए, और ऑप्शन आपका दिया हुआ है इसमें बी नंबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तुरंत निकल जाएगा आपका। फिर से अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। ओके, फटाफट आप लोग नोट करते चलिए, बस 5 मिनट और 5 सवाल। 5 नंबर, ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन इस बार जो है ना लिखा हुआ है, cot 75 डिग्री 2 माइनस √3, तो आपको वैल्यू क्या फाइंड करना है, आपको वैल्यू फाइंड करना है cot 15 डिग्री। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए तुरंत आपका हिट हो जाता है। हम लोग इसको क्या लिखेंगे, कॉट है, चलिए भाई हम कॉट ही लिखते हैं। 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री होगा। अगर हम लोग 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, घटाने तो सबको आता है ना जी, हाँ आता तो है सबको। अब चलिए
लेकिन आप लोग फार्मूला क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, देखिए फार्मूला लिख देते हैं, cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, ठीक है। cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, है ना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, क्या आ जाएगा, ये tan 15 डिग्री बराबर 2 माइनस रूट 3 आ गया। अब देखिए tan 15 डिग्री बराबर 2 माइनस रूट 3 आता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है 1 बाय cot थीटा, या फिर cot थीटा बराबर होता है 1 बाय tan थीटा, ठीक है। चलिए फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए अगर ट्रिग्नोमेट्री का जरा एडवांस क्वेश्चन है, अगर आप नहीं समझिएगा तो नहीं बनेगा, फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है 2 माइनस रूट 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, cot 15 डिग्री बराबर 1 बाय 2 माइनस रूट 3। ओके, बदल गया ना। देखिए हम लोग क्या कर दिए, इसको यहां कर दिए, इसको यहां कर दिए, समझ गए ना। और उल्टा हो जाएगा इसका, तुरंत cot 15 डिग्री का वैल्यू आपको निकल गया यहाँ पे 1 बाय 2 माइनस रूट 3। लेकिन आपको रिजल्ट तो है नहीं, क्योंकि देखिए आप इसको क्या लिखिएगा, tan 15 डिग्री को क्या लिखेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, देखिए दिखा देते हैं, tan 15 डिग्री बराबर लिख सकते हैं ना जी 1 बाय cot 15 डिग्री, ठीक है। जब tan थीटा बराबर 1 बाय cot थीटा होता है, तो tan 15 बराबर 1 बाय cot 15 भी तो होगा, ठीक है। तो हमको निकालना क्या, cot 15 का निकालना है, या फिर आपका फिर इसी तरह कर सकते हैं, cot 15 डिग्री बराबर 1 बाय tan 15 डिग्री। बोले सर क्या ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, तो cot 15 tan 15 दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है। cot 15 इक्वल टू 1 अपॉन tan 15, तो यहाँ पर tan 15 था तो cot 15 किए तो रेसिप्रोकल में चला गया ये, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल होता है। अब इसका देखिए, अब हम लोग करेंगे क्या, ऐसे तो वैल्यू आपको दिख नहीं रहा, तो हम लोग इसको रेशनलाइज कर देंगे, कितना से करेंगे 2 माइनस 2 प्लस रूट 3, अपोजिट साइन से हम लोग रेशनलाइज करेंगे 2 प्लस रूट 3 से, ठीक है। चलिए हो गया रेशनलाइज। अब आपका रिजल्ट कितना आ गया, देखिए यहाँ पे cot 15 डिग्री 2 प्लस रूट 3। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी। जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं वो फटाफट इस सबको नोट करते चलिएगा, क्योंकि देखिए सारा एडवांस का फार्मूला यहाँ पे आपको रिपीट कर रहा है, आ रहा है, तो आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी है, a माइनस बी और a प्लस बी है, तो हम लोग लगाएंगे क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और रूट 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी 2 प्लस रूट 3 बाई 1, मतलब क्या 1 से मार दे तो उतना ही रहेगा, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आंसर क्या है, बी नंबर में है। ओके, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आज का 5 सवाल 5 मिनट, ठीक है। अगले क्लास में फिर से मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद।